पीडीएम की तहरीक शुरू होने वाली है। इस तहरीक के अखराजात भी होंगे। बसों पर कारकुनान को लाया जाएगा। एक बस में अगर 40 मुसाफिर सवार होते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक ये लाखों का जो समंदर होगा, जो अपोजिशन दावा करती है, इस लाखों के समंदर को इकट्ठा करने के लिए कितने अखराजात आएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक जानिब महंगाई का शोर शराबा है, महंगाई है, हुकूमत भी इसका एतराफ़ करती है कि महंगाई है, लेकिन उस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब ये जो पीडीएम की तहरीक चल रही है, इस तहरीक के नतीजे में जो अखराजात आएंगे, क्या वो हर शख्स अपनी जेब से करेगा? अगर अपनी जेब से करेगा तो महंगाई किधर है? अगर वो पार्टी करेगी तो पार्टी वो फंड कहां से लाएगी? देखें यासर, ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे भी चाहिए, जिसका जवाब आम पाकिस्तानी को भी चाहिए, जिसका जवाब अब सियासी जमातों के कारकुनों को भी चाहिए। मैं समझता हूं कि सियासी जमातों के कारकुनों को भी ये सवाल पूछना चाहिए। देखें, ये पीडीएम का जलसा हो रहा है, कोई शक नहीं, ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। देखें, 11 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी दोनों जमातें हैं। उसके साथ साथ जिस रूट से ये जलसा जा रहा है, ये रूट है वो सारा नून लीग का रूट है। लाहौर से शादरा, शादरा से मरीद के से कामों की से आगे आप चले जाते कुछ ना बोला, ये सारा बेल्ट जो है मुस्लिम लीग नून की बेल्ट है। बेहतरीन जलसा होगा। एक सवाल है मेरा जो मैं भी जानना चाहता हूं, आपको भी जानना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम हैंकर्स को भी ये पूछना चाहिए, क्या गुर्बत है? लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, आलू महंगे, टमाटर महंगे, हर चीज महंगी, ये अपोजिशन के दावे हैं। अब इसमें अगर आप देखें 3 लाख लोग अगर इस जलसे में आते हैं, जो अपोजिशन का दावा है, तो 3 लाख अफराद जो है, अगर उसमें देखें 40 बंदे एक बस में बैठते हैं, 40 सीटर बस जो है ना, उसका किराया अगर आप लेते हैं, अगर गुजरांवाला के अंदर से रखते हैं, तो जनाब कम अज कम 40,000 रुपया खर्च आएगा। अगर दूसरे शहरों से आते हैं तो वो 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। और सारे दिन के लिए बस होनी है ना, आने जाने के लिए, सिर्फ वहां छोड़ के वापस तो नहीं आ जानी, ट्रैफिक में फंस जानी है। अब हमारे पास जो एक बिल्कुल 3 लाख के हिसाब से बिल्कुल ठंडी ठंडी जिसे कहते हैं ना, सीधी सादी कैलकुलेशन देखें तो वो आती है 45 करोड़ रुपया सिर्फ लगता है बसों का किराया, जो कम से कम मैं बता रहा हूं। अभी इसमें मटन बिरयानी है या चिकन बिरयानी है, कीमे वाले नान है या पानी की बोतलें हैं, मटन हाली है या चिकन है, कुछ भी है लगा लें, उसके पैसे लैदा है। इसके अलावा जलसे के अखराजात लैदा है, पब्लिसिटी लैदा है, मैनेजमेंट लैदा है, मेहमानों को ठहराने के लिए जो होटल्स वहां पे लिए गए वो लैदा है। इसके अलावा कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट की जानी है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, वो लैदा है। यानी ये 1 से 1.5 अरब रुपए तक ये चला जाना है। मुझे समझ नहीं आती, अगर ये आप कहेंगे, क्या हम आपको ये बता दें, कहेंगे जी कारकुन अपनी मदद आपके तहत है। अगर ये कारकुन इतना अमीर है, एक बस का किराया वो अफोर्ड कर सकता है, खाना अफोर्ड कर सकता है, सारा दिन बस उसके पास मौजूद रह सकती है, अपना वक्त निकाल के जा सकता है, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो कारोबार है, उसका सिस्टम चल रहा है। उसे दाल महंगी नहीं लग रही, उसे चीनी महंगी नहीं लग रही, उसे आटा महंगा नहीं लग रहा, उसे घी महंगा नहीं लग रहा, उससे आलू महंगे नहीं लग रहे, उसे कोई चीज महंगी नहीं लग रही, वो जा रहा है। और अगर इसी दौरान में अब ये एक पार्टी का फंड है, अगर ये पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, तो फिर कहां से पार्टी के पास पैसे आ रहे हैं? इतना पैसा कौन कौन सी पार्टी दे रही है? और अगर इन पार्टियों के पास इतने फंड्स हैं तो फिर ये कहां जाएंगे? ये फंड सवाल ये है ना कि इलेक्शन कमीशन में आपने पार्टी फंड क्या शो किया हुआ है? अगर तो पार्टी फंड इतना है, अरबों रुपए का पड़ा हुआ है, तो फिर तो लग रहा है, तो फिर कोई सवाल नहीं उठा तो सकता। ये पार्टी फंड क्यों नहीं लगता था भैया? मुझे बताया ना, मुझे डीजे को, आप जो वहां पे डीजे साहब आ रहे हैं, उनको कितने पैसे दे रहे हैं? 45 लाख रुपए उसने मांगा है, कितने बात देंगे? तो वही है ना कि पार्टी फंड शो नहीं है, पार्टी फंड शो नहीं है, आपके जराए शो नहीं है। जब जराए शो नहीं होंगे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर इसी तरीके से मनी होंगे। फिर उसके बाद मुझे एक बात बता दें, ये जो लोग पैसे जो आ रहे हैं, पार्टी फंड्स भी हैं, तो कोरोना में लगा क्या? कोरोना में इन सियासी जमातों ने इतने पैसे गरीब अवाम में बांटे होते, जिनका ये रोना रो रहे हैं, मसलन ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए निकले हैं, तो यार जाओ जाकर उन गरीबों को आप लेकर अपने पल्ले से दो, इतने पैसे खर्च करना शुरू करो। ये गरीब आपको वोट भी दें, ये गरीब आपको सब कुछ दें, ये एक सवाल पूछना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसे जलसे के कहां से आए। और अगर ये बाहर से फंडिंग है, अगर मैं फिर कह रहा हूं, मैं यकीन, और अगर ये पार्टियों की अपनी फंडिंग है, तो इतने मोतबर जराए जो हैं या इतने जो अमीर लोग हैं पार्टियों के अंदर, वो बाकी आम आवाम पे ये पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे? ये एक सवाल होगा। और मैं आपको ये बता दूं, इस बार इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी, और इस बार आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन बड़े खौफनाक हो सकता है। हुकूमत पता ये खेला हो कि एक बार कर लेने दें, देख लेने दें कि कितना होता है, खर्च होने के बाद फिर सवालात किए जाएंगे कि ये खर्चा आया कहां से।